अस्सलाम वालेकुम मेरे शिकारी दोस्त। माफ़ी चाहता हूँ, ये पहली एपिसोड कुछ लेट हो गई। असल में मैं बीमार हो गया था और इसलिए पहली फुर्सत में ही ठीक होने के बाद मैं आपके लिए ये एपिसोड बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्लाइंग शॉट के लिए शिकारी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बंदूक। बंदूकों की मुख्तलिफ इक़साम हैं। अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि फ्लाइंग शॉट के लिए कौन सी बंदूक बेहतर है। जब ये सारी पॉडकास्ट आप सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस सवाल का जवाब देना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का शिकार कर रहे हैं, किन कंडीशंस में शिकार कर रहे हैं, आपका अपना कद, आपका वज़न, आपकी फिज़िकल फिटनेस क्या है, और सबसे अच्छी बात, सबसे ज़रूरी बात ये, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फिट करती है। औजार किसी भी काम के लिए वो बेहतरीन होता है जो आपको भा जाए। एक सस्ती से सस्ती बंदूक अगर आपको फिट करती है तो मेरे हिसाब में वो महंगी तरीन बंदूक से जो आपको फिट नहीं करती बेहतर है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी इकसाम की शॉटगन्स अवेलेबल है। मैं सबसे पहले आपकी सामने पेश करूंगा हैमर पर्डी विद हैमर्स। ये 12 गेज शॉटगन है, बहुत लाइट वेट, वेरी लाइट, पेपर वेट। बावजूद इसके कि 30 इंच इसकी बैरल है, लेकिन ये पेपर वेट है बिल्कुल। एक हाथ के साथ आप इसको पिस्टल की तरह फायर कर सकते हैं। बैलेंस इसका इतना अच्छा है कि मैंने और कोई बंदूक इतने अच्छे बैलेंस वाली नहीं देखी। इसको खोलना, इसको बंद करना, इसको पॉप करना, इसको फायर करना बहुत ही आसान है। आप नोटिस करेंगे कि इस बंदूक का ये वाला हिस्सा है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट इंग्लिश कॉम्ब बट कहलाता है। यही बट अब कोई और बंदूकें हैं उनमें भी हो सकता है, लेकिन जहां पर भी ये स्ट्रेट बट होगा इसको इंग्लिश बट कहते हैं। इस बट के अंदर ऐसे मोड़ भी दिया जा सकता है ताकि ये पिस्टल ग्रिप बन जाती है, उसको पिस्टल ग्रिप बट कहते हैं। आमतौर पे अमेरिकन पसंद करते हैं पिस्टल ग्रिप गम, और अमेरिकन, बेरेटा, इटालियन, ये सारे के सारे ज़्यादातर पिस्टल ग्रिप वाले बनाते हैं। लेकिन जो हाई क्लास गन्स हैं जो कि इंग्लिश पैटर्न पे बनती हैं, वो स्ट्रेट बट वाली होती हैं, स्ट्रेट कोम्ब। अब ये जो डबल बैरल है ये दो किस्मों में आती है। ये देखेंगे इसकी बैरल साइड बाय साइड है, तो इसको एस बाय एस या साइड बाय साइड भी कहते हैं। ये डबल बैरल अगर इस तरीके से बना दी जाए, यानी एक बैरल ऊपर और एक बैरल नीचे, तो ये ओवर अंडर बन जाएगी। अब अगेन बहुत सारे लोग ओवर अंडर पसंद करते हैं क्योंकि आजकल मॉडर्न डिज़ाइन में ओवर अंडर बंदूकें आ रही हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ओवर अंडर बंदूक नहीं पसंद, इसलिए मैंने ओवर अंडर बंदूक कोई 3-4 साल रख के बेच दी। मुझे क्यों नहीं पसंद थी? एक, मुझे शुरू से आदत है ये स्लीक इंग्लिश पट, इंग्लिश स्टॉक को पकड़ने की। ओवर अंडर चूंकि बंदूक ऐसे बनी हुई होती है तो उसको पकड़ने के लिए काफ़ी मोटा उसका स्टॉक हो जाता है, जो कि मुझे पसंद नहीं था। दूसरा नुकसान ये है कि जब इंग्लिश बंदूक को आप खोलते हैं तो इसको आधा तकरीबन खोलने से ही दोनों बैरल्स आपके सामने चेंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज ओवर अंडर में होगी तो आपको इससे दुगना खोलना पड़ेगा नीचे वाली बैरल को एक्सेस करने के लिए। सो इसलिए फील्ड में ओवर अंडर को डबल खोलना पड़ता है बनिस्बत साइड बाय साइड के।
सो ये चंद एक गैर अहम चीज़ें हैं मेरी नज़र में, जिसकी वजह से मुझे ओवर अंडर नहीं पसंद। लेकिन आजकल मॉडर्न शूटर्स को ओवर अंडर बहुत पॉपुलर है और बहुत पसंद की जाती है। इस बंदूक के अलावा मैं आपको दिखाता हूं छोटी बैरल में साइड बाय साइड। अब ये उसकी निस्बत 30 इंच की निस्बत ये 26 इंच नाल में है। सो नाल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 26 इंच है। ये भी साइड बाय साइड है। दोनों बंदूकें डबल ट्रिगर थी। आजकल साइड बाय साइड गन्स या ओवर अंडर गन्स सिंगल ट्रिगर के साथ भी आ रही हैं। अब आप पूछेंगे कि सिंगल ट्रिगर ज्यादा बेहतर है या डबल ट्रिगर बेहतर है। अगेन ये आपकी जाती पसंद नापसंद पर मुनहसर है। मुझे जाती तौर पर डबल ट्रिगर पसंद है कि ये मुझे ज्यादा चॉइस देती है, क्योंकि जब परिंदा उड़ता है तो इतना थोड़ा वक्त होता है कि उस वक्त सोचने का टाइम नहीं होता। अगर सिंगल ट्रिगर होगा तो उसके ऊपर यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी बैरल आपने पहले फायर करनी है और कौन सी बैरल आपने सेकंड टाइम फायर करनी है। मेरे में तो काबिलियत ये नहीं है कि परिंदा उड़ने के बाद मैं ये डिसाइड करूं और उसको एडजस्ट करूं और उसके बाद फिर निशाना लेके फायर करूं। इतनी देर तक परिंदा आउट ऑफ रेंज हो जाता है। डबल ट्रिगर के अंदर फायदा यह है कि आपको ये चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्ट्रेट अवे जब जो ही बंदूक को मिला रहे हैं उसी वक्त आप सोच लेते हैं कि आपने फ्रंट ट्रिगर डबल करना है या सेकंड। सो ये मेजर एडवांटेज है डबल ट्रिगर का सिंगल ट्रिगर का। हां, ये बात है कि डबल ट्रिगर गन के अंदर चूंकि दो मैकेनिज्म सेपरेट होते हैं दोनों ट्रिगर्स के, तो चांसेस होते हैं कि चीज खराब भी हो सकती है। सो चांसेस खराबी के डबल हो जाते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न बंदूकों के अंदर बहुत कम चांसेस होता है कि कभी आपको फील्ड के अंदर इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। ये देखेंगे आप कि ये 26 इंच बैरल के साथ ये बंदूक भी स्ट्रेट बट के साथ है। ये भी इंग्लिश स्ट्रेट बट है। कुछ बंदूकें इजेक्टर्स होती हैं, कुछ बंदूकें नॉन इजेक्टर्स होती हैं। इजेक्टर बंदूक की पहचान ये है कि जो ही आप इसको खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इसके इजेक्टर्स दो अलग अलग इजेक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन इजेक्टर बंदूक में ये एक सॉलिड एक्सट्रैक्टर होता है। सो जो ही आप फायर करते हैं तो नॉन इजेक्टर बंदूक में कारतूस यहां तक आ जाते हैं, आपको हाथ से पकड़ के उनको निकालना पड़ता है और नया कारतूस लोड करना पड़ता है। इजेक्टर बंदूक जैसा कि ये है, इसमें आप जो ही फायर करने के बाद, चाहे एक या डबल फायर करने के बाद आप इसको खोलते हैं, तो अगर एक फायर किया है तो एक कारतूस जोर से 5-6 फुट दूर गिर जाएगा। अगर दो किए हैं तो दोनों के दोनों खोखे 5-6 फुट दूर जाके गिरेंगे और आपको आसानी होगी, जल्दी से आप दो कारतूस निकाल के लोड कर सकेंगे। सो इजेक्टर और नॉन इजेक्टर में सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन इजेक्टर नॉन इजेक्टर की निस्बत वजन में कम होती है और रोबस्ट होती है, उसमें कोई चीज खराब होने के चांसेस कम होते हैं। सो अब आपने खुद वे करना है, आपने खुद चूज करना है कि ये इजेक्टर का एडवांटेज क्या इतना है आपके लिए कि आप उसके बदले में एक्स्ट्रा वेट जो कि मशीनरी इसके अंदर गई है और चांसेस ऑफ मिसहैप हैपनिंग या कोई खराबी होने के चांसेस को बर्दाश्त कर लें। क्योंकि फील्ड के अंदर अगर आपका इजेक्टर एक टूट गया है या जैम कर गया है तो वो काफी परेशानी का बायस हो सकता है, जबकि नॉन इजेक्टर बंदूक के अंदर ये मसला नहीं होता। तीसरी किस्म बंदूक की सेमी ऑटोमेटिक है। ये सेमी ऑटोमेटिक बंदूक, इसके अंदर बहुत लंबा मैगजीन होता है जिसमें आप 4, 5 या 6 कारतूस भी लोड कर सकते हैं। आम तौर पे ये ओवरऑल लेंथ बंदूक की काफी ज्यादा होती है।
जहां तक बैलेंस का ताल्लुक है, इसका बैलेंस कभी भी डबल बैरल के नजदीक नहीं पहुंच सकता। उसकी दो वजूहत है। एक कि जब ये बनाई ही जाती है इस तरीके से कि इसकी मशीनरी, इसकी बैरल फॉरवर्ड वेइंग होती है, आगे की तरफ उसका वजन ज्यादा होता है, पीछे से ये लाइट होती है, सो इसका जो फलक्रम पॉइंट है वो शिफ्ट करके आगे चला जाता है, जबकि साइड बाय साइड का फलक्रम पॉइंट नजदीक होता है। दूसरा ये है कि जब इसमें आप 5 या 6 कारतूस भरते हैं तो फॉरवर्ड वेट और भी बढ़ जाता है, सो बंदूक और भी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। जहां पर ये आपको एडवांटेज ये देती है कि आप बजाय 2 कारतूसों के आप 5 या 6 कारतूस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसका बैलेंस कभी भी साइड बाय साइड या डबल बैरल शॉटगन, चाहे वो ओवर अंडर हो या साइड बाय साइड हो, उसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत कीमती बंदूकें कभी भी सेमी ऑटोमेटिक में नहीं बनाई जाती, वो हमेशा डबल्स होती हैं, चाहे वो ओवर अंडर हो या साइड बाय साइड। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर नए शिकारियों का ख्याल होता है कि अगर मेरे पास 5 या 6 चांसेस होंगे तो मैं शायद परिंदे को गिराना बेहतर तरीके से अपना लूंगा। ऐसा नहीं होता। जब परिंदा उड़ता है तो वो आपको इतना कम टाइम देता है कि माहिर शिकारी ज्यादा से ज्यादा 2 शॉट्स एक परिंदे पर ले सकते हैं। अगर पहला मिस हो गया तो दूसरा शॉट, और बहुत कोई काबिल शिकारी होगा या सरफरा होगा तो शायद तीसरा शॉट भी उसी परिंदे पर ले सके। तो फिर 6 कारतूसों की क्या गुंजाइश है? क्यों आप 6 कारतूस उठा के सारा दिन फील्ड में ऐसे करके चलते रहे, बाजू भी आपके थके, बंदूक भी आपकी इम्बैलेंस हो, और उन 3 एक्स्ट्रा कारतूसों का आपका मकसद ही कोई नहीं। सो ये चंद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं सेमी ऑटोमेटिक के और डबल्स के। मैं ज़ाती तौर पे सेमी ऑटोमेटिक कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, ये सिर्फ मैंने गीज वगैरह के लिए रखी हुई है ताकि मुझे जो कीमती बंदूकें हैं उनमें 3 इंच या मैग्नम कार्ट्रिजेस चला के उनको ख़राब ना करना पड़े, उनके लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज़ तीतर हो, मुर्गाबी हो, बटेर हो, डव हो, मैं डबल ही यूज़ करता हूँ। इसके अलावा गो के बहुत कम लेकिन सिंगल बैरल बंदूकें भी हैं मार्केट में, और काफ़ी लोग हैं जो इस्तेमाल भी करते हैं सिंगल बैरल गन्स। मेरे पास भी एक सिंगल बैरल बंदूक पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंगल बैरल गन 30 इंच नाल के साथ है, ऑक्टागोनल बैरल है इसकी, और बहुत उम्दा, वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेरी लाइट वेट। अगर आपने कोई शिकार इस किस्म का है जिसमें बहुत ज़्यादा चलना है, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर का आपने सफ़र तय करना है, तो इससे बेहतर कोई बंदूक नहीं है। लाइट वेट है, खोलने के लिए आसानी के साथ खुल जाती है, और इसके ऊपर ये वाला एक बटन लगा हुआ है, ये अगर आप बटन प्रेस करें तो ये खुलने के बाद ऐसे छोटी हो जाती है। इसके बाद आप इसको पीछे बैकपैक में डाल लें या जो मर्जी कर लें, ये बड़ी आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ये विद हैमर है, सो हर वक्त आपको पता होता है कि आप रेडी हैं शिकार के लिए, फायर करने के लिए, या जब नहीं रेडी तो आप हैमर को ईज करके अनलोड कर देते हैं। इसका सिवाय लाइट वेट होने के और कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है। अदरवाइज डबल बैरल बहरहाल सिंगल बैरल से बेहतर होती है। अब बात करते हैं बैरल की लंबाई, क्योंकि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि बैरल कितनी लंबी होनी चाहिए।
सबका ख्याल ये है कि जितनी बैरल लंबी होगी उतनी उसकी रेंज ज़्यादा होगी। मैं मजाक से उनको कहता हूं कि तुम इतनी बैरल लंबी चाहते हो जो परिंदे के नज़दीक पहुंच जाए। याद रखें, मॉडर्न प्रोपेलेंट यानी मॉडर्न बारूद जो कि आजकल कारतूसों में इस्तेमाल हो रहा है, उसको मुकम्मल तौर पे जलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 इंच लेंथ दरकार है। सो यानी 20 इंच के अंदर एक मॉडर्न प्रोपेलेंट वाला कारतूस अपनी पूरी ताकत बना लेता है। अब आपकी बैरल 21 इंच हो या 32 इंच हो या 36 इंच हो, वो मोस्टली कॉस्मेटिक चीज है। वो मतलब आपकी पसंद की बात है, उसकी रेंज से कोई खास ताल्लुक नहीं है। मैंने कुछ फिगर्स डाउनलोड किए नेट से, मैं आपसे शेयर करता हूं। वो ये कहते हैं, ये रिमिंगटन वाले हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी बैरल 20 से 40 इंच अगर लंबाई में आप फर्क डालते हैं, यानी 20 इंच बैरल की बजाय आप 40 इंच के ऊपर चले जाते हैं, तो कितनी मजल वेलोसिटी में आपको इजाफा मिलता है? 4 फीट पर सेकंड का। यानी कि अगर 20 इंच बैरल आपको 1200 फुट पर सेकंड मजल वेलोसिटी दे रही है एक मॉडर्न कारतूस में, तो वही बंदूक, वही कारतूस अगर आप चलाएंगे 40 इंच की बैरल में, तो वो आपको 4 FPS यानी कि 1204 FPS फीट पर सेकंड पे ले जाएगा। तो क्या 4 फुट पर सेकंड इतना आपको पसंद है कि उसके लिए आप 20 इंच का लोहा एक्स्ट्रा उठाना चाहते हैं? यह मैं आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं। आपकी एक और मैं मिसाल दूंगा कि अमेरिका में जो उनकी पुलिस है, उनके पास जो राइट गन्स हैं वो आमतौर पे 18 या 20 इंच बैरल वाली है। अगर लंबी बैरल से ज्यादा मजल वेलोसिटी मिलती तो वो भी 35-35 इंच की बैरल्स बनाते। उन्होंने 18 या 20 इंच की लेंथ सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि कारतूस अपनी पूरी ताकत बना लेता है 20 इंच के अंदर, उसके बाद उसको जरूरत ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा लेंथ की। ये पॉइंट समझने वाला है, खासकर नए शिकारियों के लिए। इससे एक सवाल उठता है कि अगर 20 इंच लेंथ दरकार है तो फिर तमाम बंदूकें 20 इंच की क्यों नहीं बनाई जाती? 26 इंच, 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच बंदूकें क्यों बनाई जाती हैं? यह बड़ा जरूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सवाल का जवाब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मिसाल देकर एक और बंदूक से। यह बंदूक है जिसकी कि 30 इंच की बैरल है। अब यह बंदूक 20 इंच की भी बन सकती थी, इसको 30 इंच में क्यों बनाया गया? यह बंदूक मेरे दादा ने 1908 में इंग्लैंड से बनवाई थी। थॉमस ब्लैंड कंपनी है जिसने इस बंदूक को बनाया, क्योंकि मेरे दादा का कहना यह था कि उनकी जो पर्डी की बंदूकें हैं वो तीतर के शिकार के लिए तो मुनासिब हैं, लेकिन मुर्गाबी और गीज के लिए उनको लॉन्ग रेंज बंदूक चाहिए। लॉन्ग रेंज का बंदूक का मतलब ये था जो दूर तक मार सके। पर्डी वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर थॉमस ब्लैंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिन्होंने ये बंदूक बनाई स्पेशली उनके लिए। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इस बंदूक की दोनों बैरल्स फुल चोक है। ये कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा मॉडिफाइड एंड फुल, इंप्रूव सिलेंडर एंड मॉडिफाइड, या इंप्रूव सिलेंडर एंड फुल, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में बनते हैं। ये वाहिद बंदूक है जिसमें दोनों बैरल्स फुल चोक है। और 1908 में इस बंदूक को 3 इंच चेंबर के लिए बनाया गया। यानी कि 1908 में इसमें आप आज का मैग्नम कारतूस चला सकते हैं, और मैं चलाता हूं गीज के ऊपर। अब सवाल यह है कि यह बंदूक का वजन कैसा है? यह बंदूक बहुत भारी है। यह बंदूक फॉरवर्ड वेट है इसका पिचिंग पॉइंट आगे है, यह आगे की तरफ डिप करती है। तो इसका क्या फायदा है
एक 26 इंच नाल वाली बंदूक पे। देखें, ये इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा आगे जब हम लीड के बारे में पढ़ेंगे या फ्लाइंग शॉट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या फायदा है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ये बता सकता हूं कि जब आप किसी भी चीज परिंदे को लीड देते हैं, किसी भी चीज को आप फ्लाइंग शॉट में लेते हैं, तो आपने स्विंग करना होता है। ये स्विंग स्मूथ होनी चाहिए। नए शिकारी में कमजोरी ये होती है कि जो ही वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने फायर करना है, वो स्विंग रोक देता है वहां पर। जो ही वो स्विंग रोक के फायर करता है, वो परिंदे को मिस कर देता है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज स्विंग के अंदर यह है कि आपकी स्विंग रुकनी नहीं चाहिए। फायर करने के बाद भी स्विंग कंटिन्यू करनी चाहिए। ये कमजोरी शॉर्ट रेंज के ऊपर 20, 25, 30 गज तक तो खपाई जा सकती है, लेकिन ये कमजोरी बहुत आया हो जाती है जब रेंज 35 से 50 से 55 से 60 गज पे चला जाता है। सो आप मिस करना शुरू कर देते हैं। वहां पर फिर क्या चीज आपको असिस्ट कर सकती है कि बंदूक का वजन इतना हो कि आप उसको रोके भी तो ना रोके, वो स्विंग लगातार चलती रहे। सो स्विंग को कंटिन्यू कराने के लिए जरूरी है कि बंदूक का फ्रंट हैवी हो, ओवरऑल बंदूक का वजन ज्यादा हो, ताकि जब आप उसको स्विंग कर रहे हैं तो आप रोकना भी चाहें तो ना रोक सकें। सो ये है राज इस बैरल की लंबाई का और इस बैरल की वजन का, कि लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए जरूरी है कि बंदूक भारी हो और बैरल लंबी हो। बैरल लंबी इसलिए ना हो कि आप उससे कोई ज्यादा मदर वेलोसिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि मदर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो आधी बैरल हो। फर्क ये पड़ेगा कि लंबी बैरल होने की वजह से आपका स्विंग कंटिन्यू करेगा।